बड़ा जिक्र होता है। एक बड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, इंस्टाग्राम पर, जिसमें आप दोनों लोग गजब का डांस करते हैं। लोग समझ नहीं पाए कि आप दोनों में राइवलरी है, मोहब्बत है, कब वो गरियाते रहते हो एक दूसरे को, कब वो एक दूसरे को पुचकारते रहते हो, कब वो भैया भौजी चलता रहता है। क्या रिश्ता है पवन सिंह से आपका? सच्ची बाली वाला, देखो आप दिल की बात चली, आज बनावटी वाला कोई काम नहीं है यहाँ पे। बाली और सुग्रीव वाला है। देखिए एक्चुअली है क्या बताता हूँ आपको। बाली सुग्रीव वाला। अब हम लोग के जीवन में कोई राम आएगा और किसी को मारेगा। अब बाली कौन है, सुग्रीव कौन है, ये नहीं बताऊँगा हाँ, मैं। ठीक है। तो विषय ये है ना कि मेरे बहुत सीनियर हैं पवन हाँ, भैया, चाहे मनोज भैया या दिनेश भैया या रवि भैया। ये हाँ। लोग बहुत, मुझे लगता है कि इन लोगों से छोटा भी मैं बहुत हूँ। हुँ, दिनेश भैया से भी छोटा हूँ, पवन भैया से भी, क्योंकि हुँ, 2007 या 5 में पवन भैया आ गए थे हुँ, इंडस्ट्री में। और उससे बहुत पहले से वो गाते भी हैं हुँ, और कमाल के सिंगर हैं, नो डाउट। मैं उनका फ़ैन हूँ और मुझे लगता है कि पूरी भोजपुरी समाज फ़ैन है उस आदमी की गायकी की। हमारे यहाँ के वो रफ़ी हैं और मुझे बहुत प्यारे, उनकी आवाज़ बहुत, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं उनका कॉम्पिटिटर हूँ, हुँ, ये मुझे मानना पड़ेगा। हुँ। और मैं कॉम्पिटिटर के तौर पे उनको कभी नहीं छोड़ सकता। क्योंकि मैं मानना अलग विषय हो गया और मैं एक चैनल पे बोल रहा हूँ हाँ, और मैं एक कॉम्पिटिटर की तारीफ़ कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं कॉम्पिटिटर की नहीं बल्कि भोजपुरी भाषा के गौरव का तारीफ़ कर रहा हूँ। हाँ, भोजपुरी भाषा के एक सम्मान की तारीफ़ कर रहा हूँ। क्योंकि भोजपुरी भाषा सिर्फ़ खेसारी लाल यादव से नहीं, बल्कि हमारे बड़े-बड़े लोग, चाहे वो हमारे भिखारी ठाकुर जी हों, महेंद्र मिश्र जी हों, हुँ, चाहे वो हमारी श्रद्धा सिन्हा जी हों, हुँ, चाहे हमारे बलेसर चाचा हों। हुँ, तो जिन्होंने भोजपुरी को सँवारा है, हुँ। वो अगर छूट गए, कॉम्पिटिटर अलग विषय हो गया। बट अगर उनके बारे में अगर हम बड़े चैनल पे आज आपके करोड़ों में फैन्स हैं, तो उनको भी जानना चाहिए कि हमारी भोजपुरी के गौरव कौन-कौन है। लेकिन लोग कहते हैं कि खेसारी होशियार हो गए हैं। खेसारी मौज भी काट लेते हैं, फिर धीरे सहला भी देते हैं, सर तो अच्छा ये ताकि बताइए, बुरा भी ना लगे अ, और कह भी गए। पूरी दुनिया हमसे मज़ा ले रही है। क्या हमें मन नहीं करता मज़ा कह लेने का? कह भी दिए बाली है, मैसेज भी चला गया और उसके बाद सुहरा के कह भी दिए कि नहीं, नहीं वो तो हमारे रफ़ी भी है। नहीं बाबा, विषय ये बताइए कि फिर। जब मामला गड़बड़ाएगा तो कवर भी हो जाएगा कि नहीं, नहीं, देखो भैया वो भी तो कहे थे ना आपके बारे में। पूरी दुनिया, अच्छा ये बताइए, पूरी दुनिया हमसे मज़ा लेती है। हाँ, हमें भी तो मन करता है मज़ा लेने का। तो हमारे लिए भी तो आदमी चाहिए ना। हम किसी आम आम आदमी को खो देंगे तो सर तो 2 को गालियों दे देगा तो मेरी इज़्ज़त चली जाएगी। हाँ, तो हम खोदते भी ऐसे ही आदमी को होंगे, उसके बातों में आनंद हो और उस आदमी की बातें दुनिया सुने। हाँ, तो मेरे मेरे खोदने के लिए मनोज भैया को मैं खोद नहीं सकता, हाँ, दिनेश भैया को खोद नहीं सकता, रवि भैया को खोद नहीं सकता। तो मैं उनको खोदता हूँ हाँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है एक बड़े भाई के तौर पे। और वो थोड़े से गुस्सैल भी हैं, हाँ। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा भैया को खोदा हूँ। गर्लफ्रेंड भी कॉमन रही है। नहीं चलिए, वो भी महिला हैं और हम सम्मानित हैं, हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हमने नाम तो किसी का लिया ही सम्मान है। नहीं। जो भी है, लेकिन वो लोग सम्मान है और भोजपुरी को बहुत कुछ दिया उन लोगों ने। हमारे अच्छे मित्र हैं भाई। दोनों आपके मित्र हैं। दूसरे का तो हम सोच ही नहीं थे, हमको याद दिला दिए। ठीक है। उनसे भी आपका था? नहीं, दोस्ती थी। अच्छा, ठीक है, हम समझ गए। दोस्ती थी। तो पवन सिंह को जाने की कोशिश आपने कभी? नहीं जानबूझ के मौज काटने के लिए कि अभी थोड़ा गाना-वाना चल रहा है, एक कुछ देंगे, अभी रिएक्शन आएगा खट से, क्योंकि आपको पता है वो रिएक्ट कर देते हैं। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ कि किसी चीज़ का एक अंत तो होना ही चाहिए। हुँ, हर चीज़ का एक अंत है। जब तक ये चीज़ें समझदारी नहीं थी, तब तक हमें भी लगता था कि नहीं यार, कंट्रोवर्सी करना ज़रूरी होता है। मैं जो सीखा था, लोगों से देखा था, क्योंकि मनोज भैया का और रवि भैया का मैं बहुत कंट्रोवर्सी देखा था। तो मुझे लगा यार कोई तो आदमी हो जिसे मैं भी कंट्रोवर्सी कर के हम लोग इंडस्ट्री को माहौल बना रहे। माहौल बना रहे। दोनों फैन बेस में दोनों फैन थोड़ा-थोड़ा बेस होता रहे। में बना रहे माहौल और भोजपुरी एकदम जिंदा रहे। नहीं तो पता चला जो कोई दूसरा आगे घुसा और भोजपुरी के लोगों को लोग भूल गए। वो कंट्रोवर्सी ऐसा नहीं कि भोजपुरी को बर्बाद करने के लिए। हाँ, कुछ फैन्स लोग हैं जो वो गलत कमेंट कर देते हैं और वो गाली-गलौज पे उतर जाते हैं। कुछ यूट्यूबर हैं भाई हमारे, जो बेचारे उनको भी दुकान चलाना है ना अपना। दुकान चलाने के लिए ऐसा थोड़ी है कि आप किसी का गला काट के बेचिए। अब जैसे आप पर एक आरोप लगता है कि जब आपका गाना-वाना आता था या पिक्चर आती थी, तो आप जानबूझ के हल्का सा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया करते थे कि अब मामला गरमाएगा, चर्चा होगी और इसी बहाने पिक्चर सुपर डुपर हिट। बाबा, अगर मान किए के हैं आप? नहीं, कब? अब मान के चलिए कि अगर मेरा कोई गाना आ रहा है या कोई फ़िल्म आ रहा है, तो मैं हाँ, फ़िल्म पे कंट्रोवर्सी करूँगा ना। हाँ। किसी पर्सनल आदमी से कंट्रोवर्सी करके उस फ़िल्म को क्या फ़ायदा होने वाला है? या उस गाने को क्या फ़ायदा होने वाला है? फैन लॉयल हो जाते हैं खट से। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। वो जो फ़ैन है, वो हैं और हमारे जो भी फ़ैन है, कट्टर फ़ैन है। आज मैं 45-50 करोड़ जनता का हीरो हूँ या मैं फ़ैन फ़ॉलोइंग है, जो भी है, भगवान ने जो भी दिया है, हाँ, वो लेकिन बड़े सम्मानित। आदमी से आदमी लड़ता है। जब बड़े आदमी से लड़ते थे, आप बिग बॉस गए थे। अब बिग बॉस में हमारा बात सिद्धार्थ शुक्ला से आसिम ने लड़ाई करी। आसिम पहले डाउन थे, फिर बड़े हो गए खट से। अब जब आप बड़े आदमी से लड़ते हैं, तो आप भी बड़े होते हैं, बराबर में खड़े होते हैं। तो आपको लगता है कि ये वाला स्ट्रेटजी बढ़िया रहा कि पवन सिंह बड़े थे। पवन सिंह को हमने से टारगेट किया, उन्होंने हमको रिएक्ट किया, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली हमको बड़ा कर दिया। फिर हमारा टैलेंट भी लोगों ने देखा। अब टैलेंट और कंट्रोवर्सी दोनों हमको सुपर डुपर हिट कर दिया। नहीं, मैं पवन सिंह जी से ऐसे नहीं लड़ा कि भैंस पर से चढ़ के आकर पवन जी को खोद दिया। मैं पहले पवन जी के सामने बैठा, हाँ, पवन जी के सामने खड़ा हुआ, हाँ, पवन जी के कॉम्पिटिटर बना, हाँ, पवन जी से बेहतर बॉडी बनाई, हाँ, पवन जी से बेहतर डांस किया, पवन जी से बेहतर मैंने हर वो चीज़ें की। हाँ। मैं खुद पे काम किया। हुँ, जो पवन भैया नहीं कर पाते थे, वो मैंने किया। हुँ, पहले मैं उस आदमी के पास गया, हुँ। तब मुझे लगा जी मेरे लायक हैं। क्योंकि मैं किसी को ऐसे तो खोद नहीं सकता। कम लगना चाहिए ना कि मैं पहले उसके लायक बनूँ खोदने के। कोई क्यों नहीं खोद देता? बाकी जो कलाकार ये हैं, काहे नहीं खोद देते हैं खेसारी को, चाहे काहे नहीं खोद देते हैं पवन जी को? विषय वो नहीं है बाबा। आपके अंदर हथियार होगा ही नहीं, तो हाँ। आप क्यों किसी से लड़ने जाएँ? ऐसे कुरुक्षेत्र में चले जाएँगे। अच्छा, वो वीडियो क्या था जिसमें आप दोनों नाच रहे हैं, बगल में काजल खड़ी, बड़ा ज़बरदस्त वायरल है वो। वो एकदम मेरे ही फ़िल्म का गाना अत्त था। मचा रखा उस गाने ने। हे राजा कहिला बियाह तू मोटा जाइबा हो,
खैबा में हरी के हाथे तो गोटा जाइबा हो। और फिर आप दोनों का डांस जो है हाँ, हमारा वो एक हमारे वेब कंपनी के दिनेश जी हैं, हाँ उन्हीं के रिसेप्शन था और उसी में हम सबका इनवाइट किया गया था, तो हम लोग उसी स्टेज पे थे और दोनों भाई उस दिन नाचे और नाच के बेचारे उस समय कंट्रोवर्सी में चल रहे थे हम लोग। इसलिए ज्यादा वायरल हो गया और हाँ, शायद उसके लिए कि पहली बार हम लोग, क्योंकि एक साथ नजर आ गया ना। ऐसे कभी नहीं हुआ कि हमारी उनसे पर्सनल दुश्मनी हुई, आज भी मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा रहेंगे। हम्म। लेकिन मैं कंपटीटर के तौर पे कभी-कभी कुछ बोल देता था, लेकिन आज मुझे लगता है कि नहीं, एक उस इंसान का सम्मान है और एक जगह पे है वैसे, जहाँ पे एक राजा को नहीं बोलना चाहिए। पहले मुझे लगता था भाई कि नहीं, शाबाश। राजा को राजा एक लड़ना चाहिए। राजा को नहीं बोलना चाहिए, सम्मान भी है लेकिन मेंटेन भी अपना, गजब। शब्दों की बारीकियां बड़ी अच्छी होती है समझने में। चलिए इसे पूछ लेते हैं, ज्यादा अच्छा डांसर कौन है, पवन सिंह या खेसारी? ये तो दुनिया से पूछेगा तो बताएंगे, अगर मैं आप- खुद की तारीफ नहीं कर सकता ना, ज्यादा अच्छा एक्टर कौन है, पवन सिंह खेसारी? मैं खुद की तारीफ नहीं कर सकता। ज्यादा अच्छा सिंगर कौन है, पवन सिंह खेसारी? पवन सिंह। सिंगर ज्यादा बेहतर हो। ज्यादा गर्लफ्रेंड किसकी रही है, पवन सिंह या खेसारी? ये तो लोगों को पता होगा। ये भी लोगों को पता होगा, क्योंकि हम कभी गर्लफ्रेंड गिने ही नहीं, कि इतना काम करते हैं ना कि टाइम ही नहीं मिलता सिंगल गिनने डिजिट के में या डबल डिजिट में हो गई थी, ये तो बता सकते हैं ना महाराज। लिए। सिंगल डिजिट मतलब मतलब 1 से 9 तक है या 9 के बाद 2 डिजिट में हो गई है, 10 नहीं, 11? मेरे जीवन में एक ही है हाँ। और वो एक ही रहेगी। हम्म। लोग आते हैं जाते हैं। आई शाबाश, भाभी जी भी अब खुश। चलो आज लड़ाई नहीं लड़ेगी तुमसे, आज खाना तुम्हारे मन का बन जाएगा। अच्छा, एक वीडियो और वायरल हुआ था जिसमें शायद आपने पवन जी को पिता बताया था, वो एडिटेड है या ओरिजिनल वीडियो है? बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, मुझे हम्म। ऐसा लगता है, क्योंकि मैं अपने बड़े भैया का पैर हमेशा छूता हूँ, अपने भाभी को माँ ही बोलता हूँ। हम्म। और मुझे लगता है कि जब आपके जीवन में पिता नहीं होता है ना, तो बड़ा भाई आपका वो पिता की तरह ही आपके परवरिश को देखता है और आपकी चीज़ों को, इसलिए मैं उनको हमेशा पिता की तरह मानता भी हूँ। और उन्हीं को नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि मेरे चारों सीनियर हैं, जैसे रवि भैया, मनोज भैया, दिनेश भैया, ये बड़े भाई के तौर पे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरे पिता तुल्य ही हैं। तो रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल और पवन सिंह, अगर खेसारी को जरूरत हो, मान लो कुछ समझना हो, 4 में किसको फोन लगा सकते हैं आप? मुझे समझना हो। कुछ मान लो जानना हो, समझना होगा, कुछ सलाह लेनी हो, मदद मांगनी हो, कोई काम पड़े। नहीं, ऐसा उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो उनसे जानने की जरूरत है मुझे। ईश्वर ने इतने पब्लिक दिया है 4 में मुझे, किससे कंफर्टेबल ज्यादा आप हैं, किसके करीब आप ज्यादा? मैं सबसे हूँ, जरूरत मेरी पड़ने पे सब लोग सबसे मेरे हो साथ लेकिन रहे। सबसे नहीं हो। मुझे कभी जरूरत पड़ी ही नहीं, मेरी जरूरत उतनी बड़ी है ही नहीं। हम्म। मुझे अगर मेरे पास 5 करोड़ रुपए है, हम्म। तो मैं 3 करोड़ का सामान लेता हूँ, 2 करोड़ बैलेंस रखता हूँ। कब दिन बदल जाए पता नहीं। हाँ, पता नहीं ना मुझे, तो हाँ। इसलिए मैंने अपनी शौक को बड़ा नहीं किया कभी। जी